नवरात्रि अर्थात 9 रातें हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र पर्व है जो वर्ष में 4 बार आता है। शारदीय, वासंती, माघ और आषाढ़ नवरात्रि। इनमें से शारदीय और वासंती नवरात्रि सर्वाधिक प्रसिद्ध है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास में और वासंती नवरात्रि चैत्र मास में मनाई जाती है। ये 9 दिन शक्ति की उपासना, आत्मशुद्धि और आत्मबल प्राप्त करने का समय होते हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। भक्तजन उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और रात्रि को जागरण एवं गरबाडांडिया जैसे सांस्कृतिक आयोजन भी करते हैं। यह पर्व अच्छाई के बुराई पर विजय का प्रतीक है। आज हम इस कहानी में महाशक्ति के उत्पत्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है जब सृष्टि त्राहि कर रही थी। महिषासुर नामक एक अत्याचारी दैत्य ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता। उस वरदान के अहंकार में उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, धर्म का नाश करने लगा और त्रिलोक में आतंक फैलाने लगा। देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। तब त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्र की। उनके तेज से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, मां दुर्गा। हर देवता ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शंकर जी ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, यमराज ने गदा और अग्निदेव ने शक्ति। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। 10 भुजाएं, सिंह पर सवारी, विशाल नेत्र और मुखमंडल पर अपूर्व तेज। यह शक्ति ही मां दुर्गा कहलाई। जब त्रिलोक में धर्म की स्थापना के लिए देवता और ऋषिगण तपस्या, यज्ञ और ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांड को संतुलित रखने में लगे हुए थे, वहीं कुछ असुर अपने बल, तप और वरदानों के कारण देवताओं को चुनौती देने लगे थे। उन्हीं असुरों में एक था रंभ। रंभ असुर कुल का एक महान योद्धा था जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। वर्षों तक उसने तप किया, बिना अन्न, बिना जल, केवल प्राणायाम और ध्यान से अपने शरीर को स्थिर रखकर ब्रह्मा का ध्यान करता रहा। ब्रह्मा जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स रंभ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर चाहिए? रंभ ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अजेय हो, जिसे कोई देवता, मनुष्य या दानव भी पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, तथास्तु, परंतु ध्यान रखना, तुम्हारा पुत्र एक विशेष शर्त के साथ अमर होगा। उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों संभव होगी। रंभ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, परंतु उस समय के लोक में कोई स्त्री इतनी बलवान नहीं मानी जाती थी जो एक महाशक्तिशाली असुर को मार सके, इसलिए वह निश्चिंत था। वरदान प्राप्त करने के पश्चात रंभ बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उसे अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तभी एक दिन वह एक सुंदर जलाशय के समीप विश्राम कर रहा था कि वहां एक सुंदर जलमहिषी, मादा भैंस आई। रंभ उसकी रूपवती आकृति से मोहित हो गया और उसने तपस्या से प्राप्त सिद्धियों द्वारा उस जलमहिषी को स्त्री रूप में परिवर्तित कर लिया। दोनों का मिलन हुआ और उसी से उत्पन्न हुआ एक बालक महिषासुर। महिषासुर का जन्म आधा मानव और आधा भैंस रूप में हुआ। जब वह बालक के रूप में धरती पर आया तो उसके नेत्रों में एक विचित्र तेज था। उसका शरीर अत्यंत मजबूत, कंधे चौड़े और सींगों से युक्त था। उसकी मां ने उसे महेश कहकर पुकारा, जिसका अर्थ होता है भैंस, और कालांतर में वह महिषासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महिषासुर ने बचपन से ही असाधारण बल और बुद्धि का परिचय देना शुरू कर दिया। वह सामान्य बालकों से बहुत भिन्न था। न तो वह खेलों में रुचि रखता था, न ही किसी भोग में। उसका मन केवल युद्ध, अस्त्र शस्त्र और तप में लगता था। उसने असुर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, जहां उसने राजनीति, रणनीति, माया,
योग और अस्त्रों की विद्या सीखी। महिषासुर जब युवावस्था में पहुंचा, तब वह अपने कुल का सबसे बलशाली योद्धा बन चुका था। उसके बल के समक्ष असुरों का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था। उसकी शक्ति को देखकर असुर समुदाय ने उसे अपना नेता घोषित कर दिया। महिषासुर को यह ज्ञात था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों संभव है। उसे इस पर विश्वास ही नहीं था कि कोई स्त्री कभी उसका सामना कर सकेगी। इसी घमंड में उसने त्रिलोक को जीतने की योजना बनाई और मां दुर्गा को युद्ध के लिए उत्तेजित किया। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने अपने असुरों की सेना भेजी, पर देवी ने सबका संहार कर दिया। फिर स्वयं महिषासुर अनेक रूपों में बदलते हुए युद्ध करने लगा। कभी भैंसे का रूप, कभी हाथी, कभी शेर, लेकिन मां ने हर रूप में उसका सामना किया। अंततः 10 दिनों तक चले घमासान युद्ध के बाद देवी ने महिषासुर का वध किया। उस दिन को विजयदशमी कहा जाता है, जो नवरात्रि के 10वें दिन आता है। इस विजय युद्ध की स्मृति में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। 1 शैलपुत्री, 2 ब्रह्मचारिणी, 3 चंद्रघंटा, 4 कूष्मांडा, 5 स्कंदमाता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी, 9 सिद्धिदात्री। हर देवी का एक विशेष अर्थ, प्रतीक और प्रभाव है। जय माता दी, जय मां दुर्गे।